बात अब कर लेते हैं उत्तर भारत में पड़ रही इस कड़ाके की ठंड की, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऊंचे इलाके में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ताजा बर्फबारी अभी दर्ज हुई है। पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर से सैलानियों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे सोनमर्ग की, गुलमर्ग, पुंछ, द्रास और कुल्लू की, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम गुलजार हो चुका है। बाकी पहाड़ी इलाकों में भी आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक अगले कुछ दिन में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे पर्यटकों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को भी मिल रही है। तो वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण कई उड़ानें देरी से चल रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। इसी तरह उत्तर भारत में दर्जनों ट्रेनें घंटे देरी से चल रही हैं। यात्री परेशान हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। आईएमडी के अनुसार ये मौसमी स्थिति अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बनी रह सकती है। लोगों से सलाह दी जा रही है कि जो सड़क यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और गर्म कपड़े पहनें। ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करें। तो वहीं मैदानों में घना कोहरा और शीतलहर। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में रात और सुबह के समय या तो घना कोहरा या बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम हो गई है। आईएमडी ने 5-6 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। अब आज का क्या टेम्परेचर है ये भी आपको बता देते हैं। आज नई दिल्ली में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 17 डिग्री, गुरुग्राम में 16 डिग्री, फरीदाबाद में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में मौसम काफी गर्म है, जहां अहमदाबाद का तापमान 27 डिग्री है, कोलकाता का 19 डिग्री है, बेंगलुरु और मुंबई का 27 डिग्री है, चेन्नई का 26 डिग्री है, हैदराबाद का 29 डिग्री है, पुणे का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। यूपी, एमपी में तो जबरदस्त शीतलहर चल रही है। कानपुर और प्रयागराज में शीतलहर के बीच घने कोहरे की चादर छाई हुई है। वाराणसी में भी शीतलहर जारी है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, इसके अलावा आजमगढ़, मैनपुरी, आगरा में भी कोहरे का कहर लगातार जारी है। ठंड को लेकर सीएम योगी ने भी बड़ा आदेश दिया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद करने के निर्देश स्कूल को दिए हैं। इसके साथ ही माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में इस समय अधिकतर जिले शीतलहर की चपेट में हैं और इसे देखते हुए पूर्व में सोमवार से बृहस्पतिवार तक 12वीं तक के विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की बात करें तो कोहरे की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर घाटी में तापमान और गिरने से शीतलहर की स्थिति बन रही है। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार लोगों पर पड़ रही है। हालांकि पहले से प्रदूषण की मार में थोड़ी कमी जरूर आई है। आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में ठंड और प्रदूषण की स्थिति को जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, उन्हीं का हम रुख करेंगे। नीलेश, जरा बताएं उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, कैसी सर्दी वहां पर पड़ रही है और सर्दी को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं खास? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता का जनजीवन बेहाल है, क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है। और अभी की अगर बात करें तो 10:30 बज रहा है और 10:30 बजे भी अंधेरा छाया हुआ है और ठंड जो है वो लगातार पड़ रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी तेज हवाओं के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी बीच अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो शीतलहर की चपेट में ना आ सकें। सुबह 10:30 बजे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सुबह 10:30 बजे आम दिनों की अपेक्षा आज भी देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात करें तो चौराहों पर इनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि जो राहगीर हैं ठंड के मौसम में गुजर रहे हैं तो उनको जो है अलाव सेक कर वो अपने आप को गर्म कर सके। उसके अलावा सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं सर्दी से निपटने के लिए, चाहे वो रैन बसेरे हों, अलाव की व्यवस्था हो या फिर सड़कों के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर लगाने की बात हो, क्योंकि डिवाइडर के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो डिवाइडर दिखाई नहीं देता, ऐसे में वाहन जो है सड़क हादसे का शिकार होते हैं। तो रिफ्लेक्टर जब लगा होता है, उस पर लाइट पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको वाहन चालकों को ये अनुमान हो जाता है कि सामने जो है डिवाइडर है। उसके अलावा हाईवे के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस वे, उन पर जो है वाहनों की रफ्तार को कम कर दिया गया है। साथ ही साथ दिन के मौसम में भी अगर धुंध छाई हुई है, अंधेरा है, तो ऐसे में हेडलाइट जलाकर चलने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बिल्कुल। मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताए जा रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ने की संभावना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगले 4 से 5 दिन इसी तरीके से ठंड रहेगी। नीलेश, ठीक है, आपके पास हम लौट रहे हैं, बहुत सर्दी हो रही है, आप भी अपना ख्याल रखिए। अक्षय का भी रुख कर लेते हैं, दिल्ली से बने हुए हमारे साथ। अक्षय, जरा बताएं दिल्ली एनसीआर के क्या हालात है? वैसे शीतलहर चल रही है, पोल्यूशन से थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन अगर बारिश हो जाएगी तो फिर ये प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, इंद्र देवता पर अगर सब कुछ टिका हुआ है, मेहरबानी अगर उनकी होगी तो फिर प्रदूषण खत्म होगा। हालांकि प्रदूषण खत्म हो उससे पहले ही जो ग्रेप 3 है उसको हटा दिया गया था, उससे पहले ग्रेप 4 को हटा दिया गया है। ग्रेप 1 और ग्रेप 2 अभी भी लगे हुए हैं। बादलों की आंख मिचौली चल रही है। भगवान सूर्य कभी दर्शन देते हैं, कभी दर्शन नहीं देते हैं। धुंध कम रही है आज, ये ज़रूर है। कोहरे की चादर जिस तरह से और दिन पूरा घिरा रहता था उस तरह के हालात नहीं रहे। हालांकि सुबह में घना कोहरा दिखा था, लेकिन अब पूरी तरह से छट चुका है। लेकिन ठंड पड़ने लगी है और हवाएं क्योंकि चल रही है तो इसके कारण प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर श्रेणी में नहीं है। हालांकि अभी भी 250-300 है। तो कम से कम जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उनके लिए एडवाइजरी हमेशा की तरह जारी है। कोशिश करें कि मास्क लगा करके निकलें। ठंड आने वाले समय में बढ़ेगी और उसका असर निश्चित रूप से आम जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा कोहरे की चादर भी देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है 6-7 जनवरी तक भयंकर कोहरा दिल्ली में देखने को मिल सकता है और उसके कारण यातायात जो पहले से प्रभावित है और ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, चाहे हवाई यातायात हो या फिर सड़क या फिर रेलवे, क्योंकि अभी भी लगभग 150 ट्रेनें लेट चल रही हैं और पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिमोत्तर तक जो ट्रेनें दिल्ली पहुंचती हैं, चाहे आनंद विहार हो, नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, अधिकतर ट्रेनें 5 से लगभग 12 घंटे के बीच देरी से चल रही हैं। और हालात एरोप्लेन का भी यही हाल है। हवाई यातायात भी प्रभावित है। 4 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें या तो हवाई जहाज़ या तो लेट हुई है या फिर डिले होने के साथ साथ कुछ एरोप्लेन मतलब हवाई यातायात में बाधा भी बनी है। बिल्कुल, या तो फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं। ट्रेनों का भी यही हाल है। सड़कों पर कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आम जनता परेशान है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। सर्वेश, बताइए बिहार वासियों का क्या हाल है? सर्दी का सतम वहां पर सता रहा है लोगों को या फिर नहीं? देखिए, पिछले 3 दिनों में तो कड़ी धूप निकली थी, लेकिन आज फिर से मौसम ख़राब हो गया है और 17 से डिग्री टेम्परेचर अभी है। और बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा गया है कि 10 डिग्री से लेकर 19 डिग्री तक तापमान रहेगा। 17 जिलों में बिहार के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ठंड फिर से बढ़ गई है। ठंड ने दोबारा एक बार से दस्तक दी है और निश्चित तौर पर देखिए, कोहरे के चादर में पूरा जो बिहार है उसके 17 जिले लिपटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो ठंड का असर है वो सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में है। इसके अलावा अगर बात करें झारखंड से सटे हुए ज़िलों की तो वहाँ भी ठंड का काफ़ी असर है। गया सबसे ज़्यादा ठंड का असर वहाँ गया में देखा गया है, वहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर बताया गया है। तो एक तरह से कहें पटना में फ़िलहाल 17 डिग्री टेम्परेचर है। तो ठंड का मौसम कहूँ वैसे ऐसा ही बना हुआ है और बताया यही जा रहा मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 3-4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार वासियों को फिर से एक बार ठंड की जो दस्तक है ठंड ने दी है उसका असर देखने को मिल रहा है। और बिहार में जो सड़कें हैं वो सूनी हो चुकी हैं क्योंकि आज ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। हवाएं जो हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो शीतलहर है वो कायम है पूरे बिहार में। शीतलहर पूरे बिहार में इस वक्त कायम है। जाहिर सी बात है कि ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है, लोग परेशान हैं। एक बार फिर से हम नीलेश का रुख करेंगे, लखनऊ से बने हुए हमारे साथ। नीलेश, जरा बताएं कि प्रशासन किस तरीके के इंतजाम कर रहा है? अगर 4-5 दिन बहुत ज़्यादा सर्दी वहां पर रहने वाली है, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, रैन बसेरों में किस तरीके का इंतजाम किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सर्दी शुरू होने से पहले ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि निराश्रित जो सड़क के किनारे रहते हैं, बेघर है, या फिर जो अपने घरों को छोड़कर शहर में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर निराश्रित, बेघर और सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में दर्जन भर से ज्यादा रैन बसेरे हैं, जहां पर हर रात में निराश्रित और बेघर लोग जो है आसरा लेते हैं और उनके आश्रय के साथ साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था कराई जाती है, अलाव की व्यवस्था कराई गई है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतजाम बहुत बड़े पैमाने पर किए हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो अपने घर से निकल रहे हैं तो ऐसे में सर्दी वाले कपड़े पहनकर निकले, गर्म पानी लेकर निकले, ताकि अगर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है एकाएक तो उससे निपटने का इंतजाम प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना हो। हालांकि सरकार की तरफ से हर चौराहे पर आपको अलाव की व्यवस्था देखने को मिलेगी। शाम के समय की अगर बात करें तो शाम के समय प्रदेश भर के सभी जिलों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा हाईवे पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप वाहन लेकर निकल रहे हैं, धुंध है, तो आप हेडलाइट का, पार्किंग लाइट का प्रयोग करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालक को पता रहे कि आगे वाहन चल रहा है और आगे से आने वाले वाहन चालक को ये दिखाई दे कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, जिससे सड़क हादसे कम हो। उसके अलावा ठंड से निपटने के लिए सरकार की तरफ से और भी बड़े इंतजाम किए गए हैं कि अगर एकाएक ठंड और बढ़ जाती है और शहरों में मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ती है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, तो उनके लिए अस्थायी रैन बसेरे सरकार ने बनाए हैं, ताकि वो रात में वहां पर जो है खुले आसमान की बजाय और छत के नीचे सोए, ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। तो उत्तर प्रदेश में व्यापक इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और व्यापक इंतजाम किए गए हैं सभी के लिए। बिल्कुल ठीक है नीलेश, मैं लौट रही हूँ